कहते हैं प्यार और एजुकेशन एक ही लाइफ में होता है, यानी उम्र एक ही होती है। उसका कोई मतलब वो नहीं होता है, तो उसमें लोग थोड़ा उस पर रहते हैं कि मैं क्या करूं। प्यार की भी उम्र वही होती है और एजुकेशन की भी उम्र वही होती है। तो आपको मतलब कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो चेहरों की चमक और जो चेहरों पे मेकअप यूज करते हैं उससे लोग फोकस हो जाते हैं और एग्री हो जाते हैं, बहुत एक्साइटमेंट हो जाते हैं। तो उस पे लोग ज़्यादा मतलब एक्टिव हो जाते हैं और उस सुंदरता को देखकर लोग मतलब प्यार में ज़्यादा वो हो जाते हैं। तो मतलब अगर आपको इस नज़रिए से प्यार है तो ज़्यादा से ज़्यादा कहूँ तो 20-25 दिन का वो प्यार है। और अगर जो कहूँ जो सच्चे दिल से प्यार किया जाता है तो वो जिंदगी भर रहता है। कुछ लोगों को देखा जाए ना तो शादी करने के बाद भी दूसरी शादी करते हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आप लोग को ना हर तरह से मतलब हर चीज़ों को सोच समझ के चलना चाहिए कि हमारे लिए अगर एक शादी बनाई गई है तो एक ही हो और एक ही से हम जिंदगी भर प्यार करें। क्योंकि जिससे तुमने 7 फेरे लिए, जिस लड़की को तुम दूसरे यहाँ से लाए अपने यहाँ, तो भाई वो भी कुछ सोच समझ के आई होगी ना। और अगर आप उसके साथ गलत करोगे, धोखा करोगे, तो उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हमें जो है तो हम एक अच्छी ज़िंदगी पर उसी इंसान के साथ फोकस करें, उसी इंसान के साथ आगे बढ़ें जिसको हम लेके आए हैं। बहुत लोगों को मैंने मतलब देखा कि शादी तो कर लेते हैं, 1-2 महीने मतलब रहते हैं, फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 2 साल, उसके बाद दूसरे लड़कियों की तरफ नज़रें फेरने लगते हैं। तो ये गलत है, बहुत गलत है। और मैं करियर के मैटर में बात कर रही थी। तो मतलब मेरा कहना ये था कि अगर हम एक करियर पे और अपने लाइफ पे फोकस करते हैं तो एजुकेशन मेरी उसी तरह बढ़नी चाहिए जिस तरह हम प्यार में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि दोनों चीज़ मेरे लिए मेंटेन है और दोनों मुझे करनी है और दोनों मेरे लिए ज़रूरी है। अपने लाइफ को भी सेटलमेंट करना है और अपने एजुकेशन को भी आगे सेटलमेंट करना और आगे बढ़ाना है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हम प्यार करते हैं तो करें तो एक ही इंसान से करें और उसे ज़िंदगी भर निभाएं। और दिल से करें, चेहरे से नहीं। ये चेहरे की चमक जो रहती है ना, तो 1 ही 2 दिन की रहती है, ज़्यादा नहीं। क्योंकि हमारा ये शरीर जो है पंच तत्वों से मिलकर बना है और मिट्टी से ही मिलकर बना है, तो ये मिट्टी पे ही मिलेगा जाके। तो हमारा प्यार जो है वो गहराई सच्चे दिल से होना चाहिए, चेहरों से नहीं। तो दूसरा है पार्ट, हम एजुकेशन कैसे बढ़ाएं। तो एक काम करो आप लोग, अगर जो प्यार में आगे फोकस करते हैं ना, प्यार में आगे बढ़ते हैं, तो आप पहले 20-25 दिन अच्छी तरह प्यार कर लो, अच्छी तरह उस चीज़ों को समझो, आगे बढ़ो। मैं यही कहूँगी। उसके बाद आप ना अपने करियर पे फोकस करो कि हम जो अपने प्यार पे जितना एक्साइटमेंट हुए ना, उसी तरह अपने करियर पे फोकस करें, उसी तरह अपने करियर पे एक्साइटमेंट हो। तो हमारे लिए दोनों मेंटेन है और दोनों करना है। तो हमें ज़िंदगी को आगे ऐसे ही बढ़ाना है। आप पहला सोल्यूशन अपना ढूंढ लो कि हमें एजुकेशन में आगे फोकस करना है या फिर अपने प्यार। दोनों मायने, दोनों मैटर रखना है आपको, दोनों सोल्यूशन निकालना है, ऐसा नहीं। बट मेरे कहने का मतलब अर्थ ये है कि अगर आप प्यार पे आगे एग्री हो तो आप 20-25 दिन उस पर फोकस कर लो अच्छी तरह, एजुकेशन को छोड़ के। उसके बाद आप जब इन सब चीज़ों पे वो हो जाओ ना, उसके बाद आप एजुकेशन पे आगे बढ़ो, एजुकेशन को आगे बढ़ाओ और अपने करियर पर सेटलमेंट हो जाओ। क्योंकि दोनों चीज़ें मेरे लिए ज़रूरी है, दोनों करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई मतलब हमारी आपकी बात नहीं है, ये संसार का एक नियम है। तो हमें इससे मतलब पीछे नहीं हटना है, जो भी चीज़ें हमें आगे बढ़ानी है और उसे अच्छी तरह निभाना है, करना है। ये नहीं कि आज मैं उससे प्यार कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, आगे जाके उसको छोड़ दो, ये गलत है। तो हमें प्यार करना है, एक सच्चे दिल से करना है, ईमानदारी के साथ करनी है। क्योंकि किसी के साथ अगर गलत करोगे ना, तो आप करोगे उस वक्त आपके साथ ये जो समय है ना वो गलत करे। इसलिए हमें जो है सोच समझ के चलना चाहिए, सोच समझ के हर चीज़ों को मेंटेन करना चाहिए। जितना हम प्यार में एक्टिव होते हैं ना, उसी तरह हमें एजुकेशन पे भी एक्टिव होना चाहिए। मानता है, मैं भी एक इंसान हूँ, बट कहा जाए तो हमें दोनों चीज़ों पे फोकस करना है, ठीक है। दोनों चीज़ों पे फोकस करने के बाद जिस तरह आप प्यार पे एग्री होते हैं ना, फोकस होता है, एक्साइटमेंट होते हैं, उसी तरह हमें करियर पे भी एक्साइटमेंट होना है और हर चीज़ों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि हर इंसानों की एक यही लाइफ होती है, यही ज़िंदगी होती है, कोई मतलब फर्स्ट बात नहीं है, कोई मतलब न्यू वो नहीं है। मेरे कहने और समझाने का थोड़ा मेंटेन अलग था कि आप जिस पर फोकस जैसा कर रहे हो ना, कुछ लोग हैं मतलब प्यार के उसमें इतना मतलब वो हो जाते हैं कि बस उन्हें केवल प्यार ही प्यार दिखता है, एजुकेशन अपनी भूल जाती है। तो देखो मेरे कहने का अर्थ है कि दोनों चीज़ सही है आपके लिए, दोनों चीज़ करना है, मैं मना नहीं कर रही, बट
हर चीज़ों को सोच समझ के करनी है, हर चीज़ों को आगे लेके चलना है, हर चीज़ों को अच्छी तरह देख के चलना है। क्योंकि अगर हम गलत करते तो हमारे साथ फिर ज़िंदगी गलत करती है। अगर हम गलत नहीं है तो हमें कोई गलत कह नहीं सकता। कहने वाले तो बहुत हैं, मगर अगर हम गलत नहीं है ना तो हमें कोई गलत कर नहीं सकता। हम अपनी ज़िंदगी अपनी राह पे अगर सही है तो कहने वाला कहता रहे, हमें क्या मतलब, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर हाँ हम गलत हैं तो अगर कोई गलत कहता है तो वो आपको उस पर चुभन तो ज़रूर होगी। क्यों होगी? क्योंकि आप गलत हो। और जब आप गलत नहीं रहते ना, कोई कुछ बोले उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक कान से सुनते एक कान से निकाल देते हैं। मेरा रूल जो है, मेरा रूल यही है कि मैं ज़्यादा चीज़ों पे एक्टिव नहीं हूँ, ठीक है। अपने करियर पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, ऐसा नहीं, मैं भी इंसान हूँ और हर चीज़ों को सोच समझ के चलती हूँ। अब जिसको जो मेरे मैटर में या किसी और के मैटर में गलत सोचना हो सोचे, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि हम अगर अपने लाइफ में अच्छे हैं, अपने रास्तों पे सही चल रहे हैं ना, तो हमें कोई गलत कह नहीं सकता। कहने वाले तो संसार में भरे पड़े हैं, उनको कब तक समझाएंगे हम। इससे अच्छा अपने आप को समझाओ, अपने आप को अच्छी राह पे ले जाओ, कोई वो नहीं है। बट हाँ, हर चीज़ों को सोच समझ के चलना है, मैं इतना ही कहूँगी। हर चीज़ों को सोच समझ के चलना है, और जो गलतियाँ करोगे ना उसे दोबारा दोहरा तो नहीं पाओगे, बट तुम्हारे साथ ज़िंदगी दोहराएगी, इतना याद रखना। क्योंकि अगर हम मनुष्यों के साथ गलत करते हैं ना, उसी ये मतलब सोचते हैं कि मैं मतलब इसके साथ अभी था, समय टाइम स्पेंड किया, समय बिताया, उसके बाद फिर छोड़ दिया किसी और को, तो मतलब ये आपकी थिंकिंग जो है बहुत गलत है, काफ़ी हद तक गलत है। तो हमें इस तरह करना नहीं चाहिए। क्योंकि जिस तरह आपके माता पिता भाई बहन होते हैं ना, उसी तरह हर इंसान होता है, और हमें उसी तरह सबके साथ पेश आना चाहिए। और अगर आप उसे गलत समझते हो, गलत राह निगाहों से देखते हो ना, तो ये आपकी थिंकिंग है। बट मैं इतना ही कहूँगी कि दोनों चीज़ों को अच्छी तरह फोकस करो। कोई मतलब न्यू बात नहीं है, बट हाँ एजुकेशन की बात करें तो न्यू है। क्योंकि इस चीज़ों पे लोग मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई करना क्या है। और इस लाइफ मतलब सेटल करने की भी यही है, अपने एजुकेशन को भी आगे बढ़ाने का टाइम यही है। तो हमें दोनों को ना हर चीज़ को सोच समझ के चलना चाहिए। ऐसा नहीं है, कहता है ना कि जिसके पास जितना पैसा होता है वो भी खुश नहीं रहता है। तो हमें छोटी सी भी नौकरी मिले कि ईमानदारी की मिले तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम 2 पैसे कमाएं, 2 रोटी खाएं, इतना ही मेरे लिए काफ़ी है। बट अगर मतलब कुछ गलत तो उस पर पड़े तो ये गलत है मेरे लिए। मैं इतना सबके लिए कहूँगी, बट गलत है ये। तो हमें हर चीज़ों को सोच समझ के चलना चाहिए। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, और आगे भी मेरा यही कहना रहेगा। क्योंकि देखिए, किसी के साथ गलत करने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। जितना अपने आप को एग्रीमेंट और अच्छी तरह बनाएंगे ना, तो कोशिश यही रहेगी कि संसार भी अच्छा आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस पब्लिक में कहूँ तो बहुत से मतलब ऐसे लोग हैं कि 80% मतलब वे थिंकिंग है, और 20% कुछ ऐसे हैं जो हर चीज़ों को मेंटेन करके चलते हैं। तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। क्योंकि अगर हम हर चीज़ों को देख के चलते हैं ना, तो हम अपने करियर पे अच्छी तरह फोकस कर पाते हैं। अगर नहीं चलते हैं तो फिर हमारी ये गलत थिंकिंग है। क्योंकि हमें ऐसा करना नहीं चाहिए। सबका दर्द, सबकी प्रॉब्लम समझना चाहिए। क्योंकि जिस तरह आपका शरीर और आपके दर्द होते हैं, उसी तरह हर इंसानों को होता है। तो हर चीज़ों को सोच समझ के चलना चाहिए। आपने ये भी देखा होगा कि रामायण महाभारत कथा आपने पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी हर चीज़ों को, बट उसमें आपने देखा होगा कि हर वक्त में भगवान एक दूसरे का साथ दिए। क्योंकि भगवान है, एक दूसरे का साथ भी अच्छी तरह दिए। तो हम तो इंसान हैं, क्यों इतना किस चीज़ का गुमान करते हैं। ना इस संसार में कुछ लेके आए और ना ही लेके जाएंगे। इसलिए किसी के प्रति कोई गलत नेचर ना रखो। जिंदगी में आगे बढ़ो, दूसरों को भी बढ़ाओ। जितना तुम बढ़ते हो उससे ज़्यादा दूसरों को बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि जब वो आगे बढ़ जाएगा ना, तो आपकी वाहवाही ही करेगा। और अगर उससे आप बिछड़ गए तो आपका ही गुणगान करेगा वो। कहते हैं ना कि इंसान का अगर नेचर अच्छा हो, उसके गुण अच्छे हो, कर्म अच्छे हो, तो उसके जाने के बाद यही यादें रह जाती हैं और कुछ नहीं। वो इंसान तो चला जाता है। इसलिए हमें ज़िंदगी में एक अच्छे मतलब कार्यों पर फोकस करना चाहिए। कि जिस तरह हमारा दर्द हमारी फैमिली में दर्द होता है ना, उसी तरह दूसरी फैमिली आपके लिए एक ही होनी चाहिए। जितना हो आप उसके लिए करो। हम ये नहीं कहते अपनी जान दो, जितना हो आप उसके लिए करो, जितना हो सके आपसे। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर इंसान साथ नहीं रहे तो भगवान मेरे साथ ज़रूर रहते हैं। बट भगवान एक दूसरे को इंसान क्यों बनाए, इसीलिए ना कि अगर उस वक्त
आप साथ नहीं दोगे एक इंसान हो के भी, तो फिर आप में इंसानियत है ही नहीं, आप में दिल है ही नहीं। इसलिए हमें हर चीज़ों को सोच समझ के चलना चाहिए। प्राणी इस संसार में हर प्रकार से हैं, अनेक प्रकार से हैं, तो हम किस किस को समझाएंगे? अगर हम स्वयं अच्छे हैं, सही मार्ग पे चल रहे हैं ना, तो यही कहेंगे कि वो भी मेरे जैसा होगा। क्योंकि सच कहूँ तो मैं जिस तरह हूँ, मेरी जो बातें हैं क्लियरली रहती है जहाँ पे भी हो। अब जिसको जो समझना हो समझे, हमें उस पर कोई वो नहीं। बट मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि मेरी जो थिंकिंग है मेरे जैसे ही रहती है सबके प्रति। मैं किसी को गलत नहीं समझती। अब वो गलत है ये उसकी बातों से ही पता चल जाता है कि वो कैसा है। इसलिए हम ज़्यादा किसी के साथ ज़्यादा एक्टिव नहीं रहते हैं। बट इतना ज़रूर कहती हूँ भाई, जिस तरह आप मेरे भाई बहन हो, मेरी फैमिली है, उसी तरह आप सभी मेरे लिए एक समान हो। और जितना होता है मुझसे मैं करती हूँ, वरना नहीं होता तो उसके लिए संकोच करती हूँ। बट नहीं है मेरे पास तो पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसलिए आप लोग से इतना ही कहूँगी कि जितना हो सके आप तो दूसरों को भी सपोर्ट करो, अपना खुद का करो, खुद आगे बढ़ो, दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। क्योंकि ज़िंदगी का यही एक रूल है, नियम है। बट ये रूल कोई यूज़ नहीं कर रहा, तो हमें इसे यूज़ करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। अगर जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तो आप भी मतलब कहते हैं ना कि पत्थर दिल जैसा इंसान है। तो जब तक आप किसी के साथ मतलब एग्रीमेंट नहीं होगे, किसी के सपोर्ट को मतलब उसको नहीं समझोगे, तो भाई यही कहेगा कि ये इस इंसान के अंदर पत्थर है, दिल नहीं है, इसको समझ नहीं आता। तो हमसे जितना हो उतना हमें करना चाहिए, हर चीज़ों पे फोकस करना चाहिए, हर चीज़ों को देखना चाहिए। कोई अगर प्रॉब्लम है उसे भी समझना चाहिए। तो मैं मेन मेरा पॉइंट था कि प्रेम की जो एज होती है और स्टडी की जो एज होती है एक ही होती है, तो हमें दोनों पे फोकस कैसे करना चाहिए। तो आप एक ही चीज़ को पहले एक साइड ले लो कि हमें प्रेम पे आगे फोकस करना है या फिर अपने एजुकेशन पे करना है। तो पहले आप एजुकेशन या ले लो, 20-25 दिन एजुकेशन कर लो, फिर पढ़ाई पे फोकस कर लो। उसके बाद आप 20-25 दिन अपने प्यार को ले लो, जिसमें आप मतलब ज़्यादा एग्रीमेंट हो आप, तो उसे समझो। क्योंकि दोनों चीज़ मेंटेन है, दोनों चीज़ कॉमन है, दोनों चीज़ करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। बट दोनों चीज़ को सोच समझ के, क्योंकि हमारे लिए हमारा प्यार भी है ज़रूरी और हमारे लिए एजुकेशन भी ज़रूरी है। क्योंकि हमें दोनों चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो हमें मेरा पॉइंट मेन यही था, मैं यही समझाने के लिए आप सबको आज लाइव आई हूँ। तो काफ़ी दिनों बाद लाइव आई हूँ। तो अगर आप लोग मतलब इस चीज़ों पे वो है तो अब मैं आगे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि जितना जिसको समझाया जाए उतना ही वो बिगड़ता है। अगर उसके थोड़ी भी कॉमन सेंस होगी तो समझेगा, थोड़ी भी दिमाग होगी तो, अगर थोड़ा सा दिल होगा तो। और इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती। बट मेरा पॉइंट मेन स्टडी और एक थोड़ा सा प्यार का था। तो कुछ लोग प्यार को भी लेकिन गलत समझ लेते हैं। इनको ये नहीं पता प्यार मतलब कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से होते हैं। उनका नेचर केवल गलत नज़रियों पे ही रहता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मतलब गलत रास्ते पे चला गया तो गलत नेचरों पर ही है। जो एक पॉइंट को लेके चलता है, हर चीज़ों को समझता है, वो हर तरह से हर चीज़ों को समझता है, हर एक पॉइंट्स, हर एक वर्ड्स को समझता है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगी। बस मेरा मेन पॉइंट्स स्टडी को लेके, एजुकेशन को लेके था। तो आप लोग मतलब मैं मतलब कुछ ऐसी बातें सुनी कि कुछ लोग मतलब इस सब चीज़ों के लिए एक्साइटमेंट हो जाते हैं कि मैं अपने एजुकेशन करूं या फिर अपने लव स्टोरियों में आगे बढ़ूं। तो दोनों चीज़ आपके लिए कॉमन है, दोनों चीज़ आप कर सकते हो, बट सोच समझ के करना चाहिए, हर चीज़ों को देख के चलना चाहिए। तो बस मैं इतना ही कहूँगी। आगे आप पर डिपेंड है, आपको क्या करना है क्या नहीं। आगे अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।